चलिए, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। तो आज हम बात करेंगे विधानसभा की। जी हां, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उसके अलावा विधायकों का भी यहां पर सम्मान होने वाला है। जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको लेकर यहां पर सम्मान भी होने वाला है विधायकों का। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, इस वक्त तो चलिए, क्या कुछ विधानसभा में इस वक्त चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जवाब दे रही हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त सदन में ही मौजूद हैं और वह इस बारे में हम बताएंगे कि आज क्या कुछ रहा विधानसभा में। चलिए, ओवर टू योगेंद्र जी। अगर बात करें पूरे सत्र की, तो क्या कुछ आज खास रहा। मुख्यमंत्री ने आज कुछ बड़ी घोषणाएं भी की है, खासतौर से किसानों को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी तो यही है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि बजट के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि तुरंत जो बजट होता है उस पर डिबेट करके उसका जवाब दिलवाया जाता है। उसके बाद विभागवार होता है और तीसरा होता है बजट पारण, जिसके अंदर बजट को पूरे को पारित करवाया जाता है। ये 3 चरण बजट के होते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कुछ घोषणाएं, मुख्यमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जिनके जो भी बजट पेश करते हैं वो कुछ अनाउंसमेंट्स और कर सकते हैं। कुछ चीजों को अगर लगता है कि क्यों टैक्स वाला तो अभी वक्त रहा नहीं है जीएसटी लगने के बाद। पहले ये भी होता था कि कुछ डेलीगेशंस मिलते थे कि बजट में आपने हमारे साथ ये किया है, आपने हमारे को ये ड्यूटीज में जोड़ दिया है, तो उसको विड्रॉ करिए। तो वो उस समय अनाउंसमेंट करके उसे विड्रॉ भी कर लेते थे। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद में ये सब व्यवस्था तो रही नहीं है। अनाउंसमेंट की अगर बात करें मुख्यमंत्री के, तो लघु सीमांत के लिए जो 50,000 रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया था पहले बजट अनाउंसमेंट में, एक बड़ी घोषणा है कि सभी तरह के किसानों का ये जो 50,000 तक का कर्ज है वो माफ कर दिया गया है, उसके अनाउंसमेंट कर दिया है। दूसरा, एक वीसीआर को लेकर के जो काफी लंबे समय से एक किसानों की भी मांग थी और राजनीतिक दल इस पे काफी मुद्दा भी बना रहे थे, उसको लेकर के भी काफी राहत की बात कही जा सकती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी उन्होंने कहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो वीसीआर है वो किसान की है, उसको एक टाइम पीरियड के बाद में लोड मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए उसे एक टाइम भी दिया जाए और उसे नियमित प्रक्रिया के अंदर जोड़ा जाए। ड्रिप इरिगेशन सितंबर 2015 से जो लोग अप्लाई किए हुए हैं उन्हें राहत की खबर है कि अब उन्हें रेगुलर किया जाएगा और इसी तरह के करेक्शन के लिए रास्ते खोले भी जाएंगे। सबसे बड़ी जो बात अगर मैं कहना चाहूं तो कि जो लगातार मांग उठ रही थी 35 साल तक के उम्र के लोग जो ओवर एज हो रहे थे सरकारी भर्तियों में, अब वो 40 साल कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है और सबसे बड़ी जो घोषणा यह है कि जो टोल टैक्स जितने भी पड़ते हैं राजस्थान में, निजी वाहन उससे फ्री हो पाएंगे। एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से कही जा सकती है। अमित जी। और योगेंद्र, यहाँ पर क्या अभी भी मुख्यमंत्री का जो है वो वहां पर भाषण दे रही है, क्योंकि विधायकों का भी सम्मान होना है। कब तक ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएंगी? देखिए, मुख्यमंत्री का भी जवाब चल रहा है और क्योंकि बजट पारित हुआ है, अनाउंसमेंट्स भी कुछ हैं, चुनावी साल है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो देखा जाता है कि समाचार पत्रों के माध्यम से या डेलीगेशंस के माध्यम से कि कौन सा तबका छूटा हुआ है। स्वराज संकल्प यात्रा में आपने ये वादे किए थे, अभी पूरे नहीं कर पाए हैं। तो ये कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होता है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है कि हाँ, पब्लिक का रुख क्या है, किन चीजों को लेकर के पब्लिक डिमांड कर रही है। तो ये जो बजट के बाद के समाचार पत्र हैं या फिर डेलीगेशंस के जरिए उनकी बात होती है कि काश हमें भी ऐसा मिलता, तो उन तमाम चीजों को इसमें जोड़ते हुए अमित, ये एक अनाउंसमेंट का एक दौर होता है, अक्सर होता है, लेकिन चुनावी साल में खासकर होता है। और ये राजनीतिक वजह भी इसकी होती है। राजनीतिक चुटीले अंदाज में भी मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर प्रतिपक्ष को रिफाइनरी के मामले में हो, चाहे मेट्रो के मामले में हो या दूसरे मामले हैं, उसमें एक बार फिर निशाना साधा है। जी अमित। बिल्कुल। और योगेंद्र, अगर यहाँ पर किसानों के लिए जो बड़ी घोषणाएं हुई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया ही है विपक्ष की ओर से? क्योंकि हमने देखा था कि ओलावृष्टि को लेकर काफी विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा था और यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई है। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है विपक्ष की ओर से अब तक? देखिए, जैसे ही लघु सीमांत काश्तकारों के अलावा अन्य काश्तकारों के भी 50,000 तक के फसली ऋण की कर्ज माफी की बात जब मुख्यमंत्री ने कही, तो नेता प्रतिपक्ष
और विधायक श्रवण कुमार अन्य ने भी कहा कि ये सारी घोषणा कर दीजिए, सभी तरह के कर्ज माफ करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब यूपीए सरकार थी तो देश भर में 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे। आप इस सभी प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनका जैसा भी कर्ज है सबको माफ करने की बात को लेकर के उन्होंने कहा। तो उस पे मुख्यमंत्री एक बार के लिए रुकी भी, लेकिन स्पीकर ने सबको शांत करके बैठा दिया और उन्होंने डिमांड की थी कि सभी तरह का कर्ज माफ करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 50 साल में पहली बार हो रहा है, तो आप लोग कम से कम इतनी हिम्मत तो जुटाते और अब आप राजनीति मत करिए। उन्होंने ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने विकास और राजनीति को दूर रखना चाहिए। कुछ मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा है कि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने टूरिज्म सर्किट को लेकर के भी बात कही है कि टूरिज्म और डेवलपमेंट दोनों को लेकर के हम काम करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं कि वन क्षेत्र के लिए जिन्हें टूरिज्म में डेवलप किया जा सकता है, भरतपुर को लेकर किया है, बीकानेर के लिए किया है, उदयपुर के लिए किया है, कुछ नगर पालिकाओं की भी घोषणा की है। जी अमित। बिल्कुल। और योगेंद्र बात करें तो रोडवेज की जो हालत है प्रदेश में, आप जानते हैं कितनी खस्ता हालत हो चुके हैं, उसको लेकर भी सीएम राजे ने बड़ी घोषणाएं की है। 45 करोड़ का यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 45 करोड़ यहाँ पर दिए जाएंगे। रोडवेज की जिस तरीके से खस्ता हालत हो रही है उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी राहत है रोडवेज के लिए भी। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि देखिए रोडवेज को लेकर के अक्सर ये सवाल उठ रहे थे। सरकार की मंशा है कि उसे निजी क्षेत्र में देने की कोशिश कर रही है। लोक परिवहन जो सेवा शुरू की गई थी तो मुख्यमंत्री पे काफी उंगली भी उठी थे, यूनुस खान पे उंगलियां उठी थी कि ये प्राइवेट लोगों से मिलकर के और मोटे इसमें हेरफेरी की है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तमाम जो दावे या आरोप थे उन्हें खारिज करते हुए ये कह दिया है कि जनहित में है और जनता प्रति जो मां है 10 लाख लोग इसके अंदर सफर करते हैं। तो ऐसे में 45 करोड़ रुपए एवरी मंथ ये देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरएसआरटीसी को बनाए रखने के लिए 10 लाख रुपए प्रति माह ये दिए जाएंगे। कि बड़ी बात कही जा सकती है अमित, ये बात सही है कि जब इतनी संख्या में लोग जाते हैं, 80 साल तक की उम्र, उससे ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए पहले ये फ्री कर दिया गया है कि आप उनके साथ अगर कोई एक जाता है कोई व्यक्ति उनके अटेंडेंट के रूप में तो उसका भी 50% किराया लगेगा। तो ये घोषणाएं पहले की जा चुकी हैं। बजट की घोषणाओं को उन्होंने रिपीट भी किया है कि 50 साल में हमने कुछ चीजें पहली बार किया है ऐसा। जी बिल्कुल। और योगेंद्र अगर बात करें मेडिकल को लेकर, हालांकि सीएम ने बड़ी घोषणाएं जरूर की है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में मेडिकल की स्थिति है कहीं ना कहीं दयनीय हो चुकी है। जिस तरीके से स्वाइन फ्लू के मामले लगातार भी सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि खासतौर से मेडिकल को लेकर हम बात चल रही है और इसे बेहतर करने की जो कवायद है वो की जा रही है। उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ बड़ी घोषणाएं हुई है मेडिकल को लेकर भी। देखिए मुख्यमंत्री ने 4 बिंदु रखे थे: महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता, मेडिकल और एक नागरिक सुरक्षा। इनको लेकर के उन्होंने कहा था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है मेडिकल की बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने उसको लेकर के भी कुछ उस क्षेत्र में अनाउंसमेंट किए हैं। एक बड़ा चिंता का विषय भी उन्होंने कहा है कि मेडिकल की जो व्यवस्थाएं पहले से होनी चाहिए थी, जिस तरह का ढर्रा बिगाड़ा हुआ था, यानी कि जो घोषणाएं की हैं उनके साथ साथ पूर्ववर्ती सरकार भी निशाने पे रही है, चाहे फ्री मेडिकेशन की बात हो। एक बात और कही है यहाँ पे अमित, मैं एक बात कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि विकास को वोट नहीं मिलता, अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारे नेता ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बात कही है कि जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा। तो इस पैटर्न पे हम चलते हैं। हमारा काम केवल बस ये नहीं है कि वोट बटोरना, वोट मिले नहीं मिले अलग बात है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है हम उसे थमने नहीं देंगे। जी अमित। बिल्कुल। और योगेंद्र बात करें तो मुख्यमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, खासतौर से जल स्वावलंबन अभियान की हम बात करें, चाहे मेट्रो को लेकर बात करें, चाहे जयपुर में अमानी शाह जो इसका अगस्त तक यहाँ पर इसको पूरा करना है इन प्रोजेक्ट को लेकर, इसको लेकर भी क्या सीएम ने कुछ बड़ी बातें कही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अमानी शाह प्रोजेक्ट की बात करें तो काफी जो इसकी रफ्तार है वो काफी धीमी है और अगस्त तक जो है उसको डेडलाइन दी गई है, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ बातें कही गई है। हाँ बिल्कुल अमित, ये बात सही है कि द्रव्यवती नदी का भी उन्होंने जिक्र किया है और जल स्वावलंबन का जो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पे जल स्तर बढ़ा है। ये पब्लिक रिपोर्ट है और उन्होंने 37,000 करोड़ के जो 13 जिलों को पानी से जोड़ने की, जो पीने के पानी से जोड़ने की जो बात कही है, उसके लिए भी उन्होंने जिक्र किया है कि ये विकास से अलग हट करके बात होनी चाहिए। उन्होंने अलवर को खास करके जिक्र किया है कि ये पानी अलवर में भी पहुंचेगा, यानी कि अलवर में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन, अभी बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें हार के बावजूद भी उनका साफ कहना था, एक तरह से एक मैसेज है ये कि हम
विकास के मामले में हम दोहरापन का व्यवहार नहीं रखते हैं कि हमें कहीं से अगर वोट मिला तो हम केवल उसी क्षेत्र का ख्याल रखें, अगर वोट नहीं मिला तो हम उसको इग्नोर कर दें। ये सब हम लोग नहीं करते हैं। तो अलवर का उन्होंने जिक्र किया, अलवर से ही 13 जिले, क्योंकि अलवर पे जो जोर देकर के बात कही, आपको ध्यान होगा कि 1 फरवरी को जब रिजल्ट आया था तो 3 जगह जो बाई इलेक्शन थे उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो एक तरह से उसको इंगित करके है कि हम हार के बाद में ये नहीं है कि उस जिले को या उस विधानसभा क्षेत्र को हम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसका विकास का हम पूरा ख्याल रखते हैं। जी अमित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका, और दोबारा आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो राजस्थान की विधानसभा के बजट सत्र के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और सीएम राजे यहाँ पर बजट को लेकर यहाँ पर कुछ बड़ी घोषणाएं जो हैं वो उन्होंने की है और विधायकों का सम्मान समारोह भी होना है। हालांकि सीएम राजे लगातार वहां पर अपना बजट भाषण वहां पर पेश कर रही हैं, इस कारण से अब तक विधायकों का जो सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं उसमें लेट लतीफी जरूर हो रही है। तो कुछ बड़ी बातें हैं वो हम आपको यहाँ पर बार बार बता रहे हैं। सीएम राजे ने जो घोषणाएं करी हैं, खासतौर से किसानों के लिए यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की हैं, रोडवेज कर्मियों के लिए जिस तरीके से रोडवेज की हालत है वो खस्ता होती जा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य में भी यहाँ पर अधिक राशि खर्च की है। हालांकि ये बातें जो घोषणाएं उन्होंने की है ये वही घोषणाएं हैं जो बजट में की गई थी। थोड़ा उसको तोड़ मरोड़ को यहाँ पर पेश करने की जरूर उन्होंने अपनी बातें कही हैं। हाँ, गिरिराज जी आप इधर आ जाओ। तो चलिए एक बार फिर से आपको विधानसभा लिए चलते हैं। हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा वहां पर बने हुए हैं। योगेंद्र, यहां पर लगातार सीएम राजे घोषणाएं कर रही हैं, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर वहां पर नजर आ रही है? देखिए, घोषणाएं कर रही है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि चुनावी साल है अमित, लेकिन मैं बीच में एक बार कहना चाहूंगा, किसानों के लिए जो कुछ वीसीआर की बात कही है या सभी किसानों का 50,000 रुपए तक का जो कोऑपरेटिव ऋण माफ करने की जो बात की, उसको लेकर के रामपाल जी जाट हमारे साथ में, किसान महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं, वो गिरिराज सिंह जी खंगारोत उनके जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ में हैं। रामपाल जी, कुछ राहत के छींटे कह सकते हैं इसे 50,000 तक का कर्ज माफी का? योगेंद्र जी, छींटे तो ये इसलिए दे रहे हैं कि चुनाव सिर पर आ गया जी, लेकिन हमने जो शुरू से एक मांग की और पूरे देश के किसानों की, राजस्थान के किसानों की मांग है कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट को 15 अगस्त 2007 से लागू करे, जिससे उस दिन से किसानों को लागत का 1.5 गुना नहीं तो जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है कम से कम वो तो मिले और टेबल पर सरकार बैठे हिसाब करे। यदि किसानों पर बकाया तो किसान देने को तैयार है और सरकार पर बकाया है तो सरकार भी यही घोषणा करे कि वो किसानों को देने को तैयार है। इसलिए हमने माफी की बात कभी नहीं कही, हमने कहा माफी वो मांगे जो गलती करे,
गलती सरकार ने की है, माफी सरकार मांगे। हमने कहा ऋण मुक्त किसान, और ये भी बात शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव के समय, जब उन्होंने कहा था हम बढ़ाएंगे ऋण मुक्त किसान, किसी भी किसान पे कोई ऋण नहीं रहेगा। उस और सरकार को बढ़ना चाहिए। 3 वर्षों में कॉरपोरेट जगत का जो टैक्स एग्जम्प्ट किया है वो है 17,15,000 करोड़ रुपया, और किसानों पर कुल ऋण है 12.60 लाख करोड़ रुपया। यदि वो टैक्स माफ नहीं करके किसानों का ऋण माफ कर देते तो भी सरकार के खजाने में 5 लाख करोड़ रुपए अधिक रहते। तो सरकार को इस नीति पर चलना चाहिए। अभी भी सरकार धीमे धीमे सरक रही है, चल नहीं रही। इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो किसानों की उन्नति की बात है, खुशहाली की बात है, उसके लिए सरकार खुले दिल से आगे बढ़े। जी खंगाराव साहब, कुछ ये खुशी की बात कह सकते हैं कि 50,000 रुपए तक की माफी की जो बात कही है अभी इसमें लघु सीमांत के अलग बढ़कर सभी बिल्कुल जो किसानों के ऊपर मापदंड जो तय किया था लघु और सीमांत का, वो तो हटाना ही था। आज पूरे राजस्थान का किसान आंदोलनरत है, और सरकार ने जैसे ही कहा था कि 50,000 रुपए केवल लघु और सीमांत किसानों की हम माफ करेंगे और बाकी की नहीं करेंगे, तो किसानों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और किसान तो लगातार सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं। आज किसानों की ये जीत है, मगर पूरी जीत नहीं है। इसको कहूंगा कि किसानों ने जीत तो हासिल की, मगर लघु जीत हासिल की है। और सरकार चुनावी साल में अगर चाहती पूरा अगर कर जाए, हर किसान का जो केसीसी वगैरह है और तमाम लोन है, उसका भी अगर 50,000 रुपए जो सरकार कह के चल रही है कि हम 50,000 रुपए माफ करेंगे, हर किसान का माफ करती, तो शायद हो सकता है किसानों को राहत बड़ी मिलती। ये एक छोटी राहत है, जैसा जाट साहब ने कहा, उससे किसान तो खुश है, मगर भेदभाव पूर्ण रवैये से आक्रोश भी है कि किसान में एक किसान को खुश किया है और दूसरे किसान को दुखी किया है। एक बात और जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे रामपाल जी की, जो अनाउंसमेंट किया गया है वीसीआर को लेकर के, एक बड़ी दिक्कत थी किसान को। उसमें कहा है कि पर्टिकुलर डेट तक किसी भी तरह की वीसीआर को एक बार के लिए ड्रॉप किया जा रहा है, और उसमें भी जो पेनल्टी है उसे 10% कर दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोड की जो प्रक्रिया है, किसान की शिकायत रहती है कि हम लोड बढ़वाना चाहते हैं लेकिन वहां पे अधिकारी नहीं बढ़ाते हैं, तो उस प्रक्रिया को बिल्कुल नियमित और रेगुलर रखा जाएगा। ये नियमित और रेगुलर रखने के तो लगातार नोटिफिकेशन पिछले 10 सालों से जारी होते आ रहे हैं, नई बात इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अभी जो उन्होंने कहा है वीसीआर जिनकी भरी गई उनको रोकेंगे, ये चुनाव को देखते हुए उनकी घोषणा है। और मैं कहना चाहूंगा वीसीआर भरी भी तो इन्होंने थी, तो इन्होंने जो वीसीआर भरी उनको दंडित करो ना, क्यों उन्होंने वीसीआर भरी थी। तो किसान को केवल परेशान करने के लिए वीसीआर भरना, उसको उसके साथ बार्गेनिंग करना, ये किसी भी सरकार का धर्म नहीं। ये संविधान में जो एक अवधारणा है लोक कल्याणकारी राज्य, उसके विपरीत है। जी, तो चलिए, आपको लगता है कि कुछ राहत की बात ज्यादा नहीं कह सकते इसे हम? नहीं, 50,000 रुपए तक के जो कर्ज की माफी की बात कही जा रही है, हर तरह के किसान का कर्ज माफ होगा, कोऑपरेटिव। ऐसा है योगेंद्र जी, हमने एक हिसाब लगाया, अभी जो उन्होंने पिछली बार घोषणा की थी बजट भाषण में, उसमें 80% लोग कवर हो गए थे, केवल 20% किसान बचे थे। और हमने तो उनको कहा कि भाई आप 20% को क्यों बचने दो, भेदभाव खत्म करो, और इसको सरकार ने आगे बढ़ाया। हम तो चाहेंगे इसी ढंग से सरकार खुले दिल से आगे बढ़े और सब किसानों की खुशहाली के लिए काम करे। चले अमित, मुख्यमंत्री ने अपना जो रिप्लाई है उसको वाइंड अप कर दिया है, और कुछ देर बाद में यहाँ पे विधानसभा में जो विधायक है उनका सम्मान होगा। तो एक बार हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और विधायकों का जो सम्मान की प्रक्रिया है, वर्षों से जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनका जो सम्मान होगा उसको हम दर्शकों तक सीधा पहुंचाएंगे। जी अमित। योगेंद्र, तो यहाँ पर किसान जो है वो कहीं ना कहीं सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, बड़ी घोषणाएं की हैं, और क्या वो घोषणाएं की हैं वो भी जरा हम आपको एक बार दिखाते हैं। तो राजस्थान के विधानसभा बजट सत्र में आज मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की है वो आपको जरा टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्या कहा? पेयजल सिंचाई प्रोजेक्ट और बिजली प्रोजेक्ट में मौजूदा सरकार ने पूर्व सरकार से बेहतर कार्य किया है। सड़क और पुल निर्माण में भी मौजूदा सरकार ने पूर्व सरकार से अधिक खर्च की राशि यहां पर की है। उसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य में भी अधिक राशि खर्च की है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष के भीतर कुछ विभागों ने जो खर्च किया वो पूर्व सरकार ने 5 साल में ही कर दिया। स्वराज संकल्प स्वराज सिद्धि में बदला। विकास ही है जो हमारी युवाओं के भविष्य को निखारता है और प्रदेश को आगे ले जाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा। मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को छूट प्रदान करने की यहां पर बड़ी घोषणाएं हुई हैं। उसके अलावा रेलवे फाटक चूरू पर आरओबी का निर्माण भी किया जाएगा। रोडवेज को हर महीने 45 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग भी यहां पर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर। उसके अलावा लघु सीमांत किसानों के साथ साथ सहकारिता बैंकों के अन्य काश्तकारों को भी 50,000 तक के ऋण माफ किए जाएंगे। तो ये बड़ी बातें हैं मुख्यमंत्री ने जो आज कही हैं। और अब कुछ ही देर में अब विधायकों का यहाँ सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी होने वाला है। चलिए समय यहां पर एक ब्रेक का है। तो चलिए आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। और हम बात कर रहे थे विधानसभा बजट सत्र की। तो मुख्यमंत्री ने कुछ आज बड़ी बातें कही हैं और खासतौर से यहां पर किसानों को एक बड़ी राहत दी है। हालांकि सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हालांकि जो बजट में जो बातें कही थी उन्हीं बातों को यहां पर कुछ तोड़ मरोड़ कर उन्होंने कही है, लेकिन किसानों के लिए एक राहत यहां पर जरूर है। चलिए इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल सेन ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात करें मुख्यमंत्री ने जो बजट में जो घोषणाएं की थी और आज उन्होंने जो घोषणाएं की हैं कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, हालांकि किसानों को यहां पर जरूर राहत दी है। देखिए बिल्कुल, किसानों को पहले जब देखा था कि बजट घोषणा की उस दौरान राहत दी गई और लघु सीमांत कृषकों को 50,000 ऋण माफी की बात कही गई थी। अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। हालांकि सहकारी बैंकों का ये ऋण माफ यहाँ पर होगा, जिसमें जो भी किसान होगा, सहकारी में लघु सीमांत किसान हुआ या फिर अन्य जो किसान है, उन सभी का 50,000 तक की ऋण माफी यहाँ पर की जाएगी। हालांकि विपक्ष की ओर से घोषणा के बाद में मांग उठी कि सभी जो किसान है सब पूरी तरह से ऋण माफ यहाँ पर किया जाना चाहिए। इसको कई बार शोर शराबा हो गया। अगर दूसरी घोषणा की बात की जाए तो प्रदेश के उन बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है जो कि अवरेज हो गए थे और सरकारी नौकरियों का लाभ या उसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए 13 दिसंबर को हमने देखा था कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यूनियन से घोषणा की थी कि उनको राहत दी जाएगी, 5 साल तक की छूट दी जाएगी। ऐसे में अब इसकी जल्द ही यहाँ पर घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कर दी है और जल्द ही इसका इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो जाएगा। 40 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरियों में आवेदन करने का मौका मिल सकेगा। बड़ी बात ये कही जा सकती है कि बेरोजगार के लिए राहत की खबर हो। बिल्कुल बड़ी राहत है यहाँ पर अनिल। कहीं न कहीं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनकी जो पहले उम्र को लेकर जो था कि 35 साल है उसको 40 साल यहाँ पर सीएम राजे ने किया है। उसके अलावा अगर बात करें तो रोडवेज को लेकर हम बात करें, रोडवेज की जो हालत है बड़े खस्ता हालात है प्रदेश में और यहाँ पर सीएम ने एक बड़ा यहाँ पर बजट दिया है। रोडवेज के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर रोडवेज को दी गई है। देखिए बिल्कुल, राजस्थान रोडवेज की अगर बात की जाए तो काफी खस्ता हालत है। हम कई बार ये भी देख चुके हैं कि यहाँ के कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिलता है। कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है अपनी तनख्वाह का। और ये भी देखा जाए बस स्टैंड हो या फिर रोडवेज की बसों के हालत, काफी खस्ता हालात उनके यहाँ पर है। ऐसे में ये बजट काफी काम यहाँ पर आएगा। साथ साथ रोडवेज से जुड़ी अगर बात बताऊँ तो आपको वृद्धजन जो है 80 वर्ष तक की उम्र के जो लोग हैं, वृद्धजन जो है उनको यहाँ पर रोडवेज में फ्री यात्रा का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसकी बजट में घोषणा की थी और साथ ही जो वर्जन है उनके सहयोगी जो होंगे एक व्यक्ति उसको 50% तक का उसकी किराए में यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात कही जा सकती है कि वर्जन के लिए इस तरह की घोषणा जो है वो काफी लाभान्वित होगी। वर्जन जो है प्रदेश के वो मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। फिर से कौशल विकास की अगर बात की जाए, कौशल विकास को लेकर भी
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस दिन को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। नगर पालिकाएं 3 अन्य और खोलने की यहाँ पर घोषणा की, जिसमें थानागाजी से 3 जो नगर पालिकाएं हैं वो अन्य और यहाँ पर बनाई जाएंगी। कोटा में मिनी सचिवालय बने, इसके लिए कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। जमीन देखी जाएगी कि आखिरकार कहाँ पर जमीन सही हो सकती है और उसके ऊपर मिनी सचिवालय यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। और अंत में एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सफाई कर्मचारी के भर्ती का भी यहाँ पर ऐलान किया है। 21,000 से ज्यादा 21,140 जो सफाई कर्मी है उनकी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों की भर्ती जल्द यहाँ पर की जाएगी और 3 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी लगभग 1.25 लाख भर्तियों की थी, उसमें ये एडिशनल कहा जा सकता है कि सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है काफी सहायक साबित होगी। बेरोजगार के लिए अच्छा रोजगार यहाँ पर लिया रहेगी। स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं सहयोग हो पाएगा। बिल्कुल। और अनिल, जल स्वावलंबन अभियान जो कि सीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस जल स्वावलंबन अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर भी यहाँ पर सीएम ने कई बड़ी बातें भी कही हैं। देखिए बिल्कुल, पहले फेज में बजट दिया गया था, उसके बाद में कंसल्टेशन भी हमने देखा, दूसरे फेज यहाँ पर चला और तीसरे फेज के लिए भी निर्धारित कर लिया गया है कि किन जिलों में यहाँ पर चलाया जाएगा और इसमें विधायकों से सांसद तौर से किस तरह से काम यहाँ पर लिया जा सकता है। तो जल स्वावलंबन को लेकर हम देखें क्योंकि जल स्तर की बड़ी समस्या राजस्थान में है और राजस्थान में जल स्तर की समस्या होने के कारण पीने के पानी का संकट ज्यादा है। इस संकट से उभारने के लिए ये जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया। तो इस अभियान के तहत ही ये कहा जा सकता है कि काफी इसके सकारात्मक परिणाम भी रहे, तो आगे चलकर जल स्तर में सुधार भी होगा। यहाँ पर जो पेयजल की एक सुविधा है, जैसे सुविधा नहीं हो पाती, आम लोगों तक पेयजल की सुविधा नहीं पहुंच पाती, उसमें भी सहयोग करने वाला साबित होगा। तो स्वावलंबन को लेकर यहाँ पर विचार किया गया, उसमें कई जिलों को करने के लिए शामिल भी किया गया। चलिए, शुक्रिया अनिल। यहाँ से पर आपका तुम्हारे संवाददाता अनिल सेन यहाँ पर जुड़े हुए थे और बता रहे थे किस तरीके से जो सीएम ने जो घोषणाएं की है उसका कितना जो फायदा है वो आने वाले समय में जरूर मिलेगा। खासतौर से सरकारी नौकरियों में जो भर्ती का मामला है उसको लेकर 35 साल यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई थी जो एज का मामला है, अब उसे बढ़ाकर यहाँ पर 40 साल यहाँ पर किया गया है। तो ये एक बड़ा मामला है। उसके अलावा किसानों के साथ साथ लघु सीमांत कृषकों को भी यहाँ पर राहत दी है, ऋण माफ करने की यहाँ पर सीएम राजे ने घोषणा भी की है। और आपको बता दें कि कुछ ही समय बाद यानी विधायकों का सम्मान समारोह का आयोजन भी यहाँ पर सदन में होने वाला है। विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चलिए, फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विवेक शर्मा जुड़ चुके हैं। विवेक, बात करें मुख्यमंत्री की तो कई बड़ी बातें कही हैं और बार बार हम ये बात कर रहे हैं किसानों के लिए यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की हैं, बजट में भी घोषणाएं की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान कहीं न कहीं जो मांगे जो घोषणाएं की है सीएम ने उससे कहीं न कहीं सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। विवेक, क्या सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट पर अपना जवाब पेश करते एक बड़ी घोषणा की जिसमें अब तक जो लघु सीमांत किसानों के लिए जो 50,000 तक ऋण की जो माफी की गई थी उसको भी अब जो है और आगे इसका दायरा बढ़ाया है। अब उसके साथ ही सहकारी बैंकों से ऐसे ऋण लेने वाले किसान जिनके जो है 50,000 तक का उनका भी जो है ऋण माफ किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरह का भी ओलावृष्टि के चलते जो फसल खराब हुआ उसको लेकर के भी घोषणा की कि ऐसे जो प्रभावित क्षेत्र के जो किसान हैं उनके जो गिरदावरी रिपोर्ट के आकलन के आधार पर जो है उनके जल्द जो है उनको प्रभावितों को जो है राहत प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो है करीब 5,500 स्कूलों को जो है क्रमोन्नत करने की बात कही है और होमगार्ड के जो है मानदेय बढ़ाने की उन्होंने घोषणा की है। प्रदेश में 28 नए थाने और 13 नए सर्किलों की घोषणा की है। पुराने वाहनों जो पुलिस के थे 210 नए वाहनों की खरीद के लिए जो है करीब 35 करोड़ रुपए का जो है बजट का ये बढ़ाकर प्रावधान किया गया है।
दूदू में अपर जिला न्यायालय खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही 8,412 कांस्टेबलों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। सभी स्थानीय निकायों में जो है 21,140 सफाई कर्मियों की जो है आगामी 3 महीनों में जो है भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इससे पहले ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो विधिक कार्रवाई के चलते अटकी हुई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी संभागीय मुख्यालयों पर महिला सुरक्षा यूनिट की तैनाती, रेंज मुख्यालयों पर साइबर क्राइम यूनिट का सुदृढ़ीकरण करने, अभय कमांड सेंटर के लिए जो है अतिरिक्त पदों के सृजन करने, मंदिर माफी भूमि के लिए जो है समुचित किराया नीति बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही थानागाजी और परतापुर को जो है नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई। ये माना जा रहा है कि जिस तरह की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घोषणाएं की है, इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जरूर कुछ नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष जो है इससे किसानों की जो ऋण माफी के अलग से जो घोषणा की है उसको भी नाकाफी करार दे रहा है। घोषणाएं की गई हैं, बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, आज जो घोषणाएं की गई हैं, जमीनी स्तर पर उसको लाने के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि फिर चुनाव का मामला भी है, आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है इन योजनाओं को ग्राउंड स्तर पर लाने के लिए। बिल्कुल, देखिए बजट घोषणाएं तो की गई है और इन्हें पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज भी घोषणा की है कि इन सभी बजट घोषणाओं को जो है पूरा कर लिया जाएगा। सरकार जो है पूर्व में जो बजट घोषणाएं की गई थी उनमें भी करीब 90% बजट घोषणाओं को जो है पूरा कर लिया गया था। शेष को जल्द जो है पूरा किया जाएगा। बिल्कुल विवेक, और समारोह का जो आयोजन है, विधायकों का सम्मान समारोह का आयोजन, वो कब तक शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अब सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान समारोह का आयोजन सदन में किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किया जाएगा। ऐसे विधायक जिन्होंने बिल्कुल विवेक, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि जो समारोह है वो उसकी जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। समारोह जो है वो शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर समारोह जो है वो शुरू हो चुका है और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर विधायकों का सम्मान समारोह की ये तस्वीर आ रही थी, हम आपको दोबारा से यहाँ पर लिए चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीएम राजे ने जो घोषणाएं की हैं और बड़ी बातें कही है कि विकास ही जीतेगा, पीएम मोदी का जो नारा है उस नारे को उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से बुलंद किया है। तो विधायकों का जो सम्मान समारोह है वो इस वक्त चल रहा है और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है वो चल रहा है इस वक्त। अभिनंदन करें, स्वागत करें। मेरा निवेदन है सचिव महोदय से कि वे माननीय उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह जी को बुके भेंट कर उनका अभिनंदन करें। साथ ही बुके भेंट करें संसदीय कार्य मंत्री महोदय श्री राजेंद्र राठौड़ जी को और माननीय का पुरस्कार 29 मार्च 2007 को माननीय श्री प्रद्युमन सिंह जी को यह पुरस्कार मिला और 2006 के लिए सदन में घोषणा की गई थी और यह पुरस्कार मिला
जो सम्मान समारोह है वो इस वक्त सदन में चल रहा है और ये वो बड़ी बातें हैं जो सीएम राजे ने आज कही हैं और विकास को लेकर ही यहां पर अपना नारा जो बुलंद है वो किया है। पीएम मोदी का जो नारा है विकास को लेकर, उसी नारे को लेकर एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी के नारे को लेकर अपनी जो आवाज है बुलंद की है। कारणों से वे हमारे बीच नहीं पधार सके हैं। में मेरी पोती पूर्णिमा सिंह का विवाह उत्सव आयोजित है, अतः मैं दिनांक 6 मार्च 2018 को विधानसभा परिषद जयपुर में आयोजित सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कार्यक्रम की सफलता की कामनाओं के साथ कल्याण सिंह। और अब मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष से कि वे आज के इस समारोह पर अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रसन्नता की बात है कि गत 12 वर्षों से यह पुरस्कार आज हम एक साथ लेने जा रहे हैं। जिन 12 माननीय सदस्यों को उनके कौशलपूर्ण दायित्व निर्वहन के लिए आज सम्मानित किया जा रहा है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार के लिए माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने आशीर्वाद स्वरूप संदेश प्रेषित किया है, इसके लिए विधायक पुरस्कार उन विधायकों को दिया जाता है जो अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन कुशलता पूर्वक करते हुए सदन की कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान देते हैं। आज भी हम कई पूर्व विधायकों को उनकी कर्मठता, मधुर वाणी और प्रखर भाषा के लिए याद करते हैं। सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में आज सम्मानित होने वाले सदस्यों के नाम की इस सूची को जोड़े जाने योग्य हैं। सभी सम्मानित होने वाले सदस्यगण प्रभावशाली वक्ता होने के साथ साथ समाज के दलित, मंच का प्रयोग आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं को मूर्त रूप देने के साथ साथ सदन में विधेयकों के पारण के दौरान होने वाले विचार वर्ष में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि राजस्थान विधानसभा की विशिष्ट गरिमा रही है। इसने वाद विवाद का उच्च स्तर कायम करके शालीनता और सौहार्द का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो अन्य राज्य विधानसभाओं के लिए अनुकरणीय और प्रेरणास्पद रहा। भाग लेते देखेंगे और सुनेंगे तो निश्चय ही आपको संसदीय परंपराओं की जानकारी में अभिवृद्धि होगी। लोकप्रिय विधायक कैसे बनता है यह जानकारी भी मिलेगी। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो आज का यह समारोह और पुरस्कार प्रदान करने की हमारी परंपरा सार्थक सिद्ध होगी। मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की जो स्वस्थ परंपरा चली है वह अन्य विधायकों के लिए अब मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदया से कि वे इस अवसर पर अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री। ऐसे कैसे कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष राव साहब,
माननीय श्री संसदीय कार्य मंत्री श्री का मैं स्वागत करना चाहती हूं और इस अवसर पर मैं आभार देना चाहती हूं श्री आदरणीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सदन में लाने की बात रखी। मुझे लगता है कि ये पिछले बार हुआ था जब आपने अवार्ड्स दिए थे। कितने दिन हो गए? 2005 कितने 2008 में। जब से लेके अब 2000 10 years since, huh? 10 years since। और सदन में वाद विवाद का स्तर बढ़ाने के साथ साथ अनुशासन और गरिमा बनाए रखने का काम हमारे नहीं वो मैं 12वीं राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिए जाने की परंपरा पहली बार शुरू हुई थी और सांसद 4 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री नाथू सिंह जी गुर्जर को मिला था। सो वी शुड एक्चुअली विधायकों का सम्मान समारोह जो है इस वक्त सदन में चल रहा था। चलिए खास खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।